अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हेवी और फिट के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा नान की रेसिपी, होममेड बेस्ट पिज़्ज़ा नान की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी है कि आप इसको सहरी को, इफ्तार को जब मर्ज़ी बना के ईज़िली खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप पिज़्ज़ा से कुछ डिफरेंट पिज़्ज़ा जैसा ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लाज़मी बनाएं और ज़रूर खाएं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, उसके बीच में 2 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 स्पून हमने चीनी ऐड करनी है, 1 स्पून हम साल्ट ऐड करेंगे और 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में ईस्ट ऐड करनी है। इसके बाद हमने 2 से 3 चम्मच इसके बीच में ऑयल ऐड करनी है। अब इन सारी जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स हो जाएंगे इसके बाद हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। तो नीम गर्म पानी हम लोगों ने ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसके बीच में हम ऐड करते जाएंगे। साथ में हमने इसकी परफेक्ट सी एक डो बना लेनी है। सॉफ्ट और परफेक्ट सी डो बिल्कुल रेडी होगी। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट डाम के रखेंगे। ज़रूरी नहीं है हम इसको राइस करें, तो राइस के बगैर भी काम चल सकता है। इसके बाद हम लोगों ने चिकन की फिलिंग रेडी करनी है। उसके लिए हम लोगों ने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हमने चिकन बोनलेस इसके बीच में ऐड करना है। चिकन बोनलेस ऐड करने के बाद इसके बीच में 1 स्पून या आधा चम्मच के करीब चॉप्ड लहसुन आपने ऐड करना है। इसके बाद हम इस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आई मीन कि चिकन को और लहसुन को हम लोगों ने पकाना है, अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में ऐड करनी है स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 स्पून हम लोगों ने सोया सॉस, 1 स्पून हमने ऑयस्टर सॉस इसके बीच में ऐड करनी है, 1 स्पून हम इसके बीच में चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेंडर और जूसी किस्म का ये चिकन रेडी होता है। आप इस चिकन की स्टफिंग को किसी भी चीज़ के बीच में ऐड कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम लोगों ने आधे कप से भी थोड़ा इसके बीच में ऐड करना है ताकि चिकन की बोटियाँ अच्छे तरीके से गल जाए। और जो चूल्हे की फ्लेम है हम उसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि सारा पानी भी ड्राई हो जाए। और जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में प्याज और शिमला मिर्च ऐड करनी है। प्याज मैंने तकरीबन आधा ले लिया था, ब्रिक ब्रिक उसकी कटिंग कर ली थी, वो उसके बीच में ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च मैंने वो भी आधी ले ली थी, उसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए थे, छोटी छोटी उसकी कटिंग कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से फिर हम उन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने इसके बीच में ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने, तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम ऑर्गेनो लीव्स इसके बीच में ऐड करेंगे। ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। चिकन की फिलिंग, चिकन की जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम लोग वाइट सॉस रेडी करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में 2 चम्मच के करीब हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब हम लोगों ने चॉप्ड इसके बीच में गार्लिक ऐड करना है, लहसुन ऐड करना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में 1 चम्मच भर के मैदे का ऐड करना है। मैदे की हम लोगों ने बुनाई करनी है। यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद इसके बीच में 1 चम्मच भर के ऐड किया था, क्योंकि हम लोगों ने जो वाइट सॉस रेडी करनी है वो हमेशा जो है ना वो पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जब ठंडी होती है तो वो मज़ीद थिक हो जाती है। इसके बाद जब मैदे की बुनाई हो जाएगी फिर हम इसके बीच में आधा कप के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद दोबारा से इसको हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही जो चूल्हे की फ्लेम है वो हमने स्लो रखनी है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जा रहे हैं जो पेस्ट है वो थिक होती जा रही है। इसके बाद हम लोग फ्रेश क्रीम इसके बीच में ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने मायोनीज इसके बीच में ऐड कर लेनी है। उसके बाद हम थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स इसके बीच में ऐड करेंगे। ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने के बाद फिर हम इन सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये वाइट सॉस बन के रेडी होती है। आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने आधा चम्मच के करीब या उससे भी थोड़ी ब्लैक पेपर्स पाउडर ऐड करना है और नमक थोड़ा सा ऐड करना है। नमक शायद आप लोगों के सामने मैंने नहीं था ऐड किया या वीडियो में थोड़ी सी मिस हो गई थी, आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। तो वाइट सॉस पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं डो की तरफ। डो बिल्कुल भी राइस नहीं, कोई मसला नहीं है, इस तरह ही हमारा जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा नान है, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो डो को दोबारा से मैंने हाथ के साथ सेट कर लिया था, अच्छे तरीके से हमने इसको हाथ के साथ दोबारा से सेट कर लेना है। इसके बाद हम टेबल पे थोड़ा सा मैदा टेस्ट करेंगे और डो को हम लोगों ने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना, ठीक है जी। एक दोबारा से हम लोग डो का पीस लेंगे, उसका हमने पेड़ा बना लेना है। और जब हम इसका पेड़ा बनाएंगे उसके बाद हम लोगों ने मज़ीद इसके बीच में इसके ऊपर मैदा ऐड करना है और इसकी हमने रोटी बना लेनी है। बेलने के साथ हम इसको बेलेंगे और नॉर्मल साइज़ की हम लोगों ने इसकी रोटी बना लेनी है। आप लोगों को जितनी रोटी नज़र आ रही है ना, आप लोगों ने इतनी बनानी है। अच्छा जी, आप चाहो तो इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, मैं फ्राई पैन के बीच में बना रही हूँ। फ्राई पैन के बीच में हम रोटी को ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने लेनी है चीज़।
मोज़रेला चीज़ ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, ये कश की हुई जो ऑलरेडी मिलती है बाज़ार से, मैंने ये वो ली है। ये इसको बिल्कुल हम इसी तरह से रखेंगे जैसे रोटी के ऊपर मैं रख रही हूँ। उसके बाद हमने इसको ऊपर से डो को पकड़ना है, इसको फोल्ड करते जाना है। आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नान की जो साइड्स होती हैं, चारों साइड्स जो होती है वो मोटी होती है, तो हम लोगों ने वैसे ही इसको मोटा रखना है। साइड से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, अंदर की तरफ जो है ना इसको फोल्ड करते जाएंगे जो इसके किनारे हैं। तो बहुत ही अच्छा राउंड शेप में हम लोगों ने एक नान रेडी कर लेना है। और अगर नान की शेप अच्छी नहीं आ रही तो आप इसको हाथ से अच्छे तरीके से सेट करके इसको राउंड शेप दे सकते हो। ठीक है जी, एक नान बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद हमने जो वाइट सॉस रेडी की है वो इसके सेंटर में लगाएंगे। ज़्यादा सी हम लोगों ने वाइट सॉस इसके सेंटर में लगानी है। ज़्यादा सी वाइट सॉस इसके सेंटर में लगाने के बाद अब जो चिकन की फिलिंग हम लोगों ने रेडी किया वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। मैंने जितनी भी बनाई थी ना वो सारी मैंने इसके बीच में ऐड कर दी थी। चिकन की फिलिंग जितनी ज़्यादा होगी ना इसके बीच में उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने हैं। ऑर्गेनो लीव्स भी हम लोगों ने लाजमी ऐड करने, थोड़े से ही ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। आप लोगों को जो भी चीज़ पसंद है, मोज़रेला पसंद है या चेडर चीज़ पसंद है वो भी इसके ऊपर ऐड कर लो, क्रश कर लो। इसके बाद मैंने जो चीज़ के स्लाइसेस हैं वो भी इसके ऊपर ऐड किए थे। तो अब हम इनके जो चारों कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने एग योल्क लगाना है। तो एग वाश नहीं, एग योल्क लगाएंगे। उसके साथ जो कलर है ना इसका बहुत अच्छा आएगा। चारों तरफ मैंने एग योल्क लगा लिया एक ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हम लोग सेसम सीड्स जो ब्लैक कलर के हैं वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। चारों तरफ मैंने ब्लैक कलर की सेसम सीड्स ऐड कर दी। कितनी अच्छी लुक आ रही है देखने में, है नहीं अभी से माशाल्लाह। अब हम इसको इसी तरह से ही ढाँप कर पकाएंगे। तकरीबन हम लोगों ने 10 से 15 मिनट इसको इसी तरह से ढाँप कर पकाना है। चीज़ को हमने मेल्ट करना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद इतना मज़ेदार चीज़ी सा नान बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर मैंने इसके जब चीज़ मेल्ट हो गई ना थोड़े से ऑनियन और जो कैप्सिकम है ना शिमला मिर्च वो मैंने ऐड कर दी थी। और जो नान है परफेक्ट बन चुके हैं, नीचे से भी बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बन के रेडी हुआ था। इसको मैंने तवे के ऊपर से हटा लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ी सा नान बिल्कुल रेडी है। क्विक बन के ये रेसिपी रेडी होती है। यार मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2 वीक से बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगे तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। और ये जो रेसिपी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बेशक बना के दें, या आप इसको सहरी टाइम या आप इसको अफ्तारी टाइम जब मर्ज़ी बनाकर खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। और यकीन मानिए मुझे जो पिज़्ज़े से ज़्यादा इसका टेस्ट आया था। पिज़्ज़ा तो अपनी जगह मगर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, अमेजिंग सा टेस्ट है, तो डिफरेंट सा भी टेस्ट है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिए। और अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई है या रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगती हैं।